24 तारीख के दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और शनिवार का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त देखा जाए तो शनि का जो योग है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कई मामलों में बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहा है, थोड़ा डिले करता दिखाई दे रहा है, हर चीज़ को थोड़ा डिले। और अब तो जनवरी के अंतिम काल आते आते तो शनि का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाले पूरे साल तक बहुत भारी होता दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा विघ्नों को उपस्थित करने के शनि महाराज योग बनाते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ होते हुए भी शनि को ना भूलें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें एक वाक्य याद आता है कि शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। तो आपको इस पूरे वर्ष यदि सफलता की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ना है तो शनि को भूलना नहीं है। शनिवार के शनिवार कुछ ना कुछ पुण्य कार्य अवश्य करते रहें। शनि का जो भी उपाय हो सकते हैं, हज़ारों उपाय शनि के बारे में है। तिल का दान करना, उड़द का दान करना, पीपल के पेड़ के पास जाकर कहीं ना कहीं कोई दिया जला देना। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल अस्त होने के कारण से साथ साथ आप कहीं अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए काम करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको चोला चढ़ा दीजिए, उनका पूजन कर लीजिए, पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दीजिए। देखिए इतने सारे उपाय हमने आपको बताए, ये बड़े कल्याणकारी योग बनाएंगे। भगवान शिव की कृपा भी यदि प्राप्त हो जाए तो शनि का कंट्रोल भी हो जाता है। इस दिन मंदार षष्ठी है, जितनी आपकी आयु है एक काम करिएगा, मंदार के उतने पत्ते या उतने फूल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें। पूरे वर्ष के लिए ये गारंटी है, क्योंकि सूर्य का संबंध मंदार के साथ बहुत बढ़िया होता है और सूर्य जो है शनि के पिता माने जाते हैं। यदि ये उपाय कर लिया जाए तो भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत सारे शनि के उपद्रव जो है वो शांत होने की तरफ अग्रसित होंगे। तो ये उपाय टोटका तौर पे मान लीजिए, शास्त्र में वर्णित है, कर लीजिए, कल्याण होगा। 25 तारीख का दिन जो है रविवार के दिन सप्तमी का योग लेकर आया है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लाभ की गारंटी देता दिखाई दे रहा है, स्थितियों को परिवर्तन करने की गारंटी देता दिखाई दे रहा है। बस थोड़े सा एक बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी चीज़ों को सही समय से यूटिलाइज़ कर सकें। यहाँ इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, संकोच में आप बहुत चीज़ें जो है ना दबे कई बार दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए कहा जाता है। तो क्या होता है, कई बार लोगों के प्रेशर में आकर, समाज के प्रेशर में आकर, किसी ना किसी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर में आकर आप अपनी बात सही समय पर बोल नहीं पा रहे हैं और नहीं बोल पाओगे तो फिर क्या होगा, वो दिक्कत होने का योग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो है जहाँ दबाव में रहकर काम करना पड़ रहा है वो मत करिए, उससे अच्छा रहेगा। कोई मिलने वाला आपकी दुकान पर आ गया और आपने उसको चाहते हुए भी भैया पैसे तो दे जा, और वो आपको चीज़ें जो है वो आपको दबाकर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकली खेलकर आपसे फ्री में चीज़ ले गया, मेहनत आपकी बेकार चली गई चीज़ें। तो ऐसे योग आपकी राशि में इस वक्त बन के तैयार है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा ये समय। अन्यथा यदि आपने इस चीज़ के ऊपर ओवर कंट्रोल कर लिया तो फिर दिन आपके लिए बढ़िया हो सकता है।